हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी जो आपका टीचर वैकेंसी है, तो साइंस का अपना मॉडल पेपर चल रहा था। उसमें दो मॉडल पेपर अपन ने पहले कवर किए हैं। तीसरा जो मॉडल पेपर है वो अपन शुरुआत कर रहे हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला होता है। आपसे पूछा गया है कि टीयर जो है उनमें आपका कौन सा पदार्थ होगा, तो आपका जो है NaCl होगा, या समुद्री जो अगार होता है, स्टार्च होगा, ग्लूकोज होगा। तो क्या इसमें आपका जो है कौन सा पदार्थ समाहित होता है, तो आपका जो ऑप्शन ए है NaCl जो है वो आपका टीयर्स में अवेलेबल होता है। तो ऑप्शन जो ए है वो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि लोहे पर जो जंग लगती है, ठीक है, आपका जो लोहा है, आयरन है, उस पर जब रस्ट लगती है तो वो किसके कारण से लगती है। फेरिक ऑक्साइड। आप फेरिक जो ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Fe2O3। ठीक है। फेरिक में ध्यान रखना इतना सा कि Fe जो है वो +3 अवस्था में रहता है। जलियोजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से बिल्कुल सही बात, दोनों से लगती है। इसके अलावा जो आपका सारिये फेरस होगा या फेरिक कार्बोनेट होगा, इससे भी जंग लगेगी। तो सभी जो कारण हैं इनसे जो है लोहे पे जंग लगती है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि जो इंसुलिन है इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो बैटिंग के द्वारा, डोमेक के द्वारा, रोनाल्ड रॉथ के द्वारा, या विलियम हार्वे के द्वारा। देखिएगा, बेटिंग एंड बेस्ट दो वैज्ञानिक थे। बेटिंग एंड बेस्ट दो वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा जो है आपके इंसुलिन की खोज की गई थी, याद रखना है आपको। इसके अलावा जो विलियम हार्वे हैं उन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र, आपका रक्त परिसंचरण जो तंत्र है, परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसुलिन पूछा है तो बैटिंग और बेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि वनस्पति जो तेल आपके होते हैं उनको जो वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि वनस्पति जो आपके तेल होते हैं, वनस्पति तेल, उनसे अगर आपको जैसे वनस्पति घी में इनको चेंज किया जाता है तो इसमें निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे जो है निकिल उत्प्रेरक काम में आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक जो काम में लेंगे अपन, यहाँ पे काम में आएगा आपका निकिल उत्प्रेरक। और जैसे ही आपका निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में आप हाइड्रोजनीकरण करते हैं, आप वनस्पति जो तेल हैं उनका निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो ये वनस्पति घी में चेंज हो जाते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक आपकी जो है मिश्र धातु है। तो जस्ता, जिंक आपकी मिश्र धातु नहीं है, स्टील आपकी मिश्र धातु है, सीसा Pb नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, तो स्टील जो होगी वो आपकी मिश्र धातु हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस, फ्यूल गैस आपकी नहीं है। तो इनमें से कौन सा फ्यूल नहीं है, साथ में फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। देखिएगा, भाप अंगार गैस, जो वाटर गैस जिसको बोलते हैं, तो CO+H2, CO+H2 फॉर्मूला होता है किसका, वाटर गैस का। और जो आपकी प्रोड्यूसर गैस होती है वो होती है CO+N2। CO+N2 आपकी प्रोड्यूसर गैस है, जबकि CO+H2 आपकी भाप अंगार वाटर गैस होती है। वहीं मार्स गैस की बात कर लें, आपकी CH4 मेथेन जो है उसको मार्स गैस भी बोला जाता है। नाइट्रस जो ऑक्साइड होती है, हास्य गैस, ये आपकी एक फ्यूल गैस का काम यहाँ पे नहीं करेगी। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथ में अन्य जो मैंने फैक्ट बताए आपको, जैसे CO+H2 है, भाप अंगार गैस होती है, CO+N2 है, प्रोड्यूसर गैस होती है, इसके अलावा जो मार्स गैस है, इनके फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। भाई जो है प्रबल जो है वो आपका क्षारीय ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन में जलेगा। तो आपका जो सोडियम होता है, आपका जो सोडियम होता है, एक्चुअली आपने सुन भी रखा होगा कि इसको जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और जो है विस्फोट विस्फोट उत्पन्न करता है। ध्यान रखना, ये जब भी आपके ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा या जल के संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में आएगा, तो विस्फोट उत्पन्न करता है। ठीक है। और इसके जो ऑक्साइड बनते हैं वो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड ये बनाता है। कैसे बनाएगा, प्रबल क्षारीय जो ऑक्साइड है उसका निर्माण करता है ये। अगला क्वेश्चन, फेदम क्या है, फेदम आपसे पूछा है। तो देखिएगा, फेदम जो है एक मेजरमेंट है, माप है। अब किसकी माप करता है फेदम, तो आपकी जो समुद्रीय गहराई होती है, जो आपकी समुद्रीय जो गहराई है, समुद्रीय गहराई, इसका जो मापन है, इसका जो मापन है वो आपका किया जाता है किसमें,
फेदम में। ओके, समुद्री जो गहराई है इसका मापन होगा आपका किसमें, फेदम में होगा। तो अब फेदम क्या है, आपकी एक प्रकार की मेजरमेंट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल आपका काफ़ी इजी है। भूकंप की जो तीव्रता है वो अपन रिएक्टर स्केल में मापते हैं। अगला, डायनामाइट का जो है आविष्कार वो किसके द्वारा किया गया था, तो आपका जो है डायनामाइट जो है वो आपका, इसका जो आविष्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये किससे प्राप्त होता है। तो देखिएगा मैं आपको बताऊं कि आपका जो CuSO4 डॉट ट्वाइस H2O, तो ये जब आपका फॉर्मूला होता है जिप्सम का, किसका होता है, जिप्सम का। तो जिप्सम से जब इसका जो है लगभग जो 1/1/2 अणु, लगभग 1.5 अणु इसका जल का निकल जाता है, तो CuSO4 डॉट आपका जो है हाफ H2O बच जाता है। तो ये आपका बन जाता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जिप्सम से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, आपका जिप्सम से। और ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चन है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डेली बेसिस पे आपके लिए सेट हो रहा है, तो आप बिल्कुल हर सेट में भाग लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा और युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, भाई जिनका चिकित्सा में और जो युद्ध का क्षेत्र होगा उसमें उपयोग किया जाएगा। एक्सरे किरणें हैं आपकी, लेजर किरणें हैं, गामा किरणें हैं, ये आपकी कैथोड किरणें। तो आपकी जो लेजर किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी उपयोग हो रही हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपकी जो राडार है उसमें किस प्रकार की जो तरंगे हैं वो आपकी उत्पन्न होती है, तो जो आपकी विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ये इसमें यूज होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि जो आकाश का जो नीला रंग है वो दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिएगा जो आपका प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, वायुमंडल में उपस्थित जो भी धूल आदि के कण हैं, जिससे सूर्य जो सौर किरणें हैं इनका जो आपका प्रकीर्णन होता है, ठीक है, जिसके कारण से अपन को जो आपका स्काई है वो कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा, ठीक है। तो प्रकीर्णन जो है वो आपको मुख्य रूप से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके अलावा अब जैसे मान लो कि कोई भी आपका तेज गति से आता हुआ वाहन है वो हॉर्न बजाता है, तो उसका पिच क्या होगा भाई। जैसे मान लो, ध्यान रखना, जब भी आपकी ध्वनि की तीव्रता अलग होगी, जब भी ध्वनि की जो तीव्रता है वो प्रोपोर्शनली होती है किसके, इसकी पिच के। अर्थात जैसे जैसे इसकी पिच का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ही जो इसकी तीव्रता है वो भी बढ़ती जाएगी। तो अब जैसे मान लो कि ये तेज गति से आ रहा है, ठीक है, तो इसकी जो पिच है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसकी पिच का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण से अधिक सुनाई आपको पड़ेगी। अगला, आपके सूती और जो ऊनी रेशे हैं उनमें अंतर आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, तो जलाकर जो है इनका ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब जैसे मान लो कि आपका जो बर्फ़ है उस पर दाब बढ़ाएंगे तो आपका जो इसका मेल्टिंग होगा, गलनांक जो होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा, एक्चुअली जो है आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, MP, अब जो है आपका जो जल का जो गलनांक है वो आपका, जैसे जैसे आप इस पर दाब बढ़ाओगे तो इसका जो गलनांक होगा वो आपका कम हो जाएगा, गलनांक क्या होगा, कम होगा। तो अर्थात दाब बढ़ाने पर अब जैसे मान लो यहीं पे आपका जो है क्वथनांक आपसे पूछा होता, तो क्वथनांक डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर। जो आपका क्वथनांक है वो डिपेंड करता है यहाँ पे पदार्थ की प्रकृति पर, कि जो है आप पारा ले रहे हो या आप जल ले रहे हो। तो अब जो है यहाँ पे आप दाब बढ़ाओगे तो जो गलनांक है वो ऑटोमेटिकली इसका घट जाएगा, मेल्टिंग जो पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े, तो ये आपको पता है कि भाई उष्मा का अवशोषण जो है, उष्मा का जो अवशोषण ये कम मात्रा में करेंगे, उष्मा का जो अवशोषण है ये आपके कम मात्रा में करेंगे, जिसके कारण से जो है इनका उपयोग अधिक होगा। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत, मतलब गलत कथन का चयन आपको करना है। तो देखिएगा, लोहा पानी में डूब जाता है तो हर किसी के लिए लागू नहीं होता, जिसके कारण से सही गलत नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जैसे पारा जो है वो पानी पर तैरता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, पारा जो है पानी पर तैरता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, विटामिन से संबंधित है, पीच संतरा जो भी आपका खट्टे पदार्थ है उनमें कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाएगा, तो आपका विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो है चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। अब कौन सी वो किरणों का उपयोग करते हैं, तो आपकी जो है अल्ट्रा वायलेट जो वेव होती है, ठीक है,
उनके जो आपकी अल्ट्रा वायलेट जो वेव है उनकी सहायता से एक्चुअली क्या है कि उनको जैसे ही ये किरणें जाती है कि जैसे कोई यहाँ पे अवरोध आ गया, यहाँ पे कोई आपका अवरोध आ गया तो ऑटोमेटिकली जो है इस अवरोध का मालूम यहाँ से जो आपकी किरणें होती हैं अल्ट्रा वायलेट जो रेंज होगी वो टकरा करके वापस आ जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो आपका है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है? तो एल्यूमिनियम का जो फेमस जो है वो आपका बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है, और बॉक्साइट का फॉर्मूला आपसे पूछे तो Al2O3। ठीक है, Al2 जो O3 है वो आपका फॉर्मूला है किसका? बॉक्साइट का। ये बॉक्साइट का फॉर्मूला हो जाएगा, इससे जो आपका है वो एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण होता है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल जो है आपकी ना ही तो निहारिकाएं होती है, ना ही उल्काएं हैं, ना ही सूर्य के धब्बे हैं, तो जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल की जो आपकी स्थायी कठोरता है। अब आपको पता है कि जल में जो स्थायी कठोरता है वो इसके जो है कार्बोनेट आयन, इसके कार्बोनेट आयन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? जो भी कार्बोनेट आयन या सल्फेट आयन, इसके जो है सल्फेट आयन या कार्बोनेट आयन के कारण से होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, जो मैक्सिमम जो है वो या तो आपको कार्बोनेट आयन मिलेगा या आपको सल्फेट आयन मिलेगा, जिसके कारण से जो है जल की स्थायी कठोरता होती है। अगला, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? ठीक है, तो इसमें जो है आपको पता है कि जो एनर्जी का मात्रक है, एनर्जी या फिर जो हीट है आपकी, हीट उष्मा है। भाई उष्मा भी क्या है आपकी? एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, एक प्रकार की एनर्जी हो जाएगी। तो इसका मेजर भी अपन किस में कर लेंगे? कैलोरी में। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर जैसे मान लो ध्वनि का आपसे पूछा जाए तो इसका हो जाएगा डेसिबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य उदय होते और जो डूबते समय है वो लाल क्यों दिखाई देगा? तो ये मैंने आपको बता दिया, प्रकाश का जो प्रकीर्णन की घटना होती है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण जो है आपको ऐसा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत संयंत्र। अब देखो आपके जो है घरों में जो भी विद्युत संयंत्र हैं वो कौन से क्रम में जुड़े हुए होंगे? तो एक जो है सीरीज में ये होते हैं या पैरेलल होते हैं या मिश्रित क्रम में। तो ये आपके होते हैं समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम का मतलब ये है, जैसे मान लो कि तीन कोई भी आपके पास विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ तीन है, उनको समांतर क्रम का मतलब ये हो गया। अर्थात अब इनमें जो आपकी विद्युत धारा जाएगी, जैसे मान लो कि यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रिक जो करंट आएगा वो अब इनमें अलग अलग जाएगा। तीनों में जो है आपका जो करंट होगा उसकी मात्रा अलग अलग होगी। ठीक है, जो भी करंट फ्लो होगा वो इन तीनों में अलग अलग होगा। अब जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है आपका, सपोज दैट फर्स्ट वाले परिपथ में यदि मान लो आपका जो है शॉर्ट सर्किट होता था, उससे फिर यही जो परिपथ है वो आपका जलेगा, पूरा जो परिपथ है वो खराब नहीं होगा, जिसके कारण से जो है इनको पैरेलल क्रम में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना। अब जैसे मान लो कि Fe आपके पास कोई धातु है, ऑक्सीजन या जल आदि के संपर्क में आएगी, Fe प्लस O2 प्लस H2O, अगर जैसे ही इसके संपर्क में आती है तो ये Fe2O3 बनाती है। क्या बनाती है? Fe2O3 बना लेगी, जिसके कारण से जो है इसको जो है ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक प्रक्रिया होती है। यही आपका जो है जंग का फॉर्मूला हो जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जंग लगने पर जो है लोहे का जो भार है, लोहे का जो वजन है वो हमेशा ध्यान रखना बढ़ जाता है, हमेशा बढ़ता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो किस धातु का बना होता है भाई? ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है, आप सबको पता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। जो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। और लास्ट जो क्वेश्चन है, विद्युत जो केतली होती है उसमें पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? एक चालन प्रक्रिया का है, एक आपका सेवन प्रक्रिया है विकिरण के द्वारा या संघनन के द्वारा। तो जो विद्युत केतली है उसमें जो पानी का गर्म होना ये आपका एक सेवन प्रक्रिया का उदाहरण है। समवहन के द्वारा ऐसा संभव है, तो समवहन प्रक्रिया है उसके द्वारा ये होता है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे आपकी जो बीपीएससी टीचर की वैकेंसी, अब आपको पता है कि यहाँ साइंस आपकी आने वाली है और साइंस में पर्सनली जो है वो एनसीईआरटी साइंस को टारगेट करेंगे। तो अब जो अपन डेली बेसिस पे आपके जो मॉडल पेपर्स हो रहे हैं, जैसे तीसरे नंबर का साइंस का मॉडल पेपर है, अब आप जो है पीछे के दो मॉडल पेपर और दे लीजिए। डेली बेसिस पे 30 क्वेश्चन का आप सेट लगा लीजिए। सिंगल क्वेश्चन जो है, सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब कि सारे जो क्वेश्चन है ना वो आपके एनसीईआरटी पे बेस है। तो आप जो है डेली बेसिस पे इन क्वेश्चंस का सेट लगा ले, बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें।